नेक्स्ट आपका बात कर रहे हैं, जा रहे हैं किसकी, सिनगैमिक डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। इसको ध्यान रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। ये इसके टाइप्स की बात करेंगे। चलिए बात करने जा रहे हैं हम सिनगैमिक की। ओके, देखिए सिनगैमिक है सेक्स डिटर्मिनेशन। सिनगैमिक क्या हुआ बेटा, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स at the time of fertilization. Determination of sex at the time of fertilization. This is syngamic determination of sex. Clear है? Determination of sex at the time of fertilization. This is syngamic. Okay? As we all are knowing, XX female, XY male. इसके भी कुछ टाइप्स हैं, क्वेश्चंस आते हैं इससे। Just listen. सबसे पहला टाइप हो गया आपका कौन, XXXY। पहला टाइप है XXXY टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन। XXXY टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन वी ऑल आर नोइंग। हमने कहा लेडीज फर्स्ट, जो पहले लिखा वो फीमेल है, आप रिवर्स भी लिख सकते हैं, इन जनरली ऐसे लिखा जाता है। XXXY टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन। तो XXXY टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन में कंडीशंस क्या बेटा, XXXY ए फीमेल और ए मेल। XXXY में फीमेल इज होमोगैमेटिक, female is homogametic, will form only one type of gametes, while male is heterogametic, we can form two different types of gametes. So in cases of XXXY type of sex determination, in it female is homogametic, male is heterogametic. Okay, so male is responsible for determination of sex. Male is responsible for determination of sex, not female. Then unfortunately in our society sometimes when females offsprings are more, then female को ही कहा जाता है कि भाई तुम्हारी बच्ची क्यों हो रही है, लड़का क्यों नहीं हो रहा है। For boy candidate female is not responsible, okay, male is responsible. Practically तो he is also not responsible, he can't do anything। कि उसके तो 50% रिस्पॉन्स आर X और 50% आर Y। अब भैया वो ऐसे थोड़ी पता है कि भैया मेल जाएगा कि फीमेल जाएगा, that is nothing in their hand। ओके, चलिए, सो व्हाट इज टोल्ड बेटा कि इन इस XXXY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन फीमेल इज होमोगैमेटिक एंड मेल इज हेटेरोगैमेटिक। सो मेल इज रिस्पांसिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स एज मोस्ट ऑफ इन हायर ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स, दिस इज लाइक दैट। बात क्लियर? वहां डिफरेंट टाइप्स इस तरह से बनेंगे, गेटिंग नॉट इंक्लूडिंग मैमल्स आल्सो। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, इसी का एक दूसरा टाइप है बेटा, दैट इज कॉल्ड ZWZZ टाइप। इसी का सेकंड टाइप है, क्या नाम दिया हमने उसका, ZWZZ टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन। ZWZZ टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन। ZWZZ टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन क्या हुआ, इन इट फिर हमने कहा ये जो ZW है लेडीज फर्स्ट, तो इन इट बेटा ZW फीमेल, देखो आप इसमें फीमेल इज हेटेरोगैमेटिक फॉर्मिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स, while male is homogametic, अपोजिट है पहले वाले का, XXXY का अपोजिट हुआ है। ठीक है, इन इस ZWZZ टाइप बेटा फीमेल इज हेटेरोगैमेटिक एंड मेल इज होमोगैमेटिक। सो इन इट नाउ इसमें फीमेल इज रिस्पांसिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, फीमेल इज रिस्पांसिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। क्लियर? अगर मैं एग्जांपल की बात कर लूं इसमें, एज इन केसेस ऑफ बर्ड्स में मिल जाएंगी, हमने कहा ना सिल्क वर्म है, बर्ड्स है, सम रेप्टाइल्स एंड फिशेस, यू कैन सी लाइक दिस। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, ये मिल जाएंगे आपको ZWZZ टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन, स्पेशली इन केसेस ऑफ बर्ड्स में आपको मिलेगा ये। क्लियर? मतलब कोई कंफ्यूजन इसमें, इसको ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाए, तो बर्ड्स हैं, सिल्क वर्म है, ध्यान रखना ये एग्जांपल्स, ठीक, इन देम यू कैन फाइंड ZWZZ टाइप। नेक्स्ट है आपका जो अभी बात हुई थी ड्रोन्स वाली, 2XX टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन। 2XX टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन इसे बोलते हैं डिप्लॉयड हैप्लॉयड टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन और हैप्लॉयड डिप्लॉयड टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन एज इन केसेस ऑफ एपिस इंडिका। एपिस इंडिका एज एक बेटा कि इन एपिस इंडिका फीमेल कैसी होती है, डिप्लॉयड विद 32 क्रोमोसोम, मेल कैसा है, हैप्लॉयड विद 16 क्रोमोसोम। Okay, a male, a female. Female will produce with a egg with the help of meiosis, while male will produce sperm with the help of mitosis. Getting it out? So haploid, diploid or diploid, haploid type of determination of sex. Those egg
fertilized with sperm, they will give birth 32. All will be female, and from the unfertilized egg, drones will form. Clear है? So drones यानी male are आपके fertile. The drones are fertile and formed from unfertilized egg. Drones are fertile and formed from unfertilized egg. While females, ये जो शुरू में फीमेल बन रही है, females are sterile and formed after fertilization. Clear? Out of these female, those will take royal jelly or pantothenic acid. They will convert into queen. Fertile female में convert होंगी, बाकी बेचारे उनके केयर टेकर और ये सब बनेंगे. क्लियर है कि नहीं? कोई कास्ट नेक्स्ट देखेंगे. एंड दैट इज देयर एक्स. दूसरी अगर हमसे बात करें इसमें, एक होता है XX X0 टाइप ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स. किसकी बात हो रही है? ये X0 ठीक XX X0 टाइप डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स. समझेंगे इसको क्या है? समझे किसकी बात हो रही है? अपने हम बात कर रहे हैं आपके XX X0 टाइप डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स. ये फीमेल और ये मेल. XX X0. अब यहां देखो तो इन केसेस ऑफ फीमेल होमोगैमेटिक है, while in cases of male ये फिर से हेटेरोगैमेटिक है with one less number of chromosome. One X chromosome is lesser here. Clear? In cases of XX X0 type of sex termination, female with complete homogametic है and both X are there. While in cases of male, this is once again heterogametic, one less number of chromosome, one X chromosome is less here. Clear? Suppose example की अगर मैं बात कर लूं तो example of grasshopper important है, सबसे ज्यादा बार आया हुआ क्वेश्चंस माने इसे एक सेक्स डिटर्मिनेशन में. तो grasshoppers, bugs, cockroach, roundworm. grasshopper, bugs, cockroach, roundworm, these are the examples. ठीक, मैं मान के चलूं जैसे कि इसमें suppose that XX में 22 chromosomes are there, तो इसमें एक कम है तो 21. After meiosis, they will form 11 gametes and it will form two different types 11 and 10. Clear है ना? Hey, when 11 fuse beta, then it will form once again 22 means female. While when 11 and 10 will fuse, then they will make 21 यानी male. Clear है कि नहीं? Clear? XX X0 type determination of sex. ठीक है? लास्ट वाला देखेंगे आप X0 इसका अपोजिट X0 XX टाइप. X0 XX टाइप अपोजिट ऑफ दिस. मतलब इसके जस्ट अपोजिट. इसमें पहले वाले जो XX X0 में ये फीमेल का मेल जो था, मेल में एक X क्रोमोसोम कम था और इस वाले में फीमेल में कम है. क्या मैंने कहा? X0 XX टाइप. X0 XX टाइप डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स. X0 XX टाइप डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स की क्या हुआ? बेटा फीमेल इज हेटेरोगैमेटिक एंड मेल इज होमोगैमेटिक. फीमेल इज हेटेरोगैमेटिक एंड मेल इज होमोगैमेटिक. मींस टू से अगर इसमें 22 है इसमें 21 है. वन X chromosome is less in female. Example butterfly, pigeon, duck, moth. Butterfly, pigeon, duck, moth. In them you can see such types of condition. Clear है कि नहीं? बोलो कोई कंफ्यूजन? डन आगे देखेंगे हम जरा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं. पक्का ना जी? तो अभी आपने जो बात कर ली है वो क्या बात होगी हमारी? ठीक, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स हमने पढ़ लिया है. आपका तीन तरह के कंडीशंस पढ़ी है ना, प्रोगैमिक, एपिगैमिक एंड सिनगैमिक टाइप ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स. क्लियर है कि नहीं? क्लियर? तो सम अदर मोड्स आर आल्सो देयर. Other than this, some other modes are also there for determining the sex. Not only sex chromosomes are responsible. अभी हमने बात की है determination of sex with the help of आपके sex chromosome X or Y they are deciding. But these conditions are not always true. It's not like that कि always determination of sex taking place by or deciding by sex chromosome. Some other concepts are also there. We will discuss that also. सुनेंगे.
देखिए एक कंडीशन की बात करने जा रहे हैं हम लोग, किसकी? एक कंडीशन हो रही, तो इतनी बात क्लियर है कि नहीं? डरना। एक बात हो रही है आपकी जीनिक बैलेंस थ्योरी, जीनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सीबी ब्रिज, जीनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सीबी ब्रिज ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला। तो जीनिक बैलेंस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर ड्रोसोफिला, ह्यूमन बीइंग्स और अदर एनिमल्स में एप्लीकेबल नहीं है। Where determination of sex is not decided by sex chromosome, it will decide by the ratio of X chromosome and autosome. तो जो रेशियो है X क्रोमोसोम का एंड ऑटोसोम का, it will decide sex of Drosophila. Drosophila also having the same condition XXXY, female with XX and male with XY. But in cases of जो मेल ड्रोसोफिला है उसमें जो बाई क्रोमोसोम है दैट इज हेटेरोक्रोमेटिन, वो नॉन फंक्शनल है, मींस टू से इट इज नॉट प्लेइंग एनी रोल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। क्लियर? सो डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन ड्रोसोफिला डिसाइडिंग बाय द रेशियो ऑफ X अपॉन A, यानी अमाउंट नंबर ऑफ X क्रोमोसोम एंड नंबर ऑफ ऑटोसोम विल डिसाइड। क्लियर है? आप टेबल में देख सकते हैं इस चीज को। ठीक है, कैसे होगा इसमें? मैंने कहा ड्रोसोफिला है, पेयर ऑफ ऑटोसोम ले लिया मैंने, पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम ले लिए, पेयर ऑफ ऑटोसोम और पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम लिए। कितने एक्स क्रोमोसोम है बेटा मेरे पास? 2। कितने सेक्स क्रोमोसोम है? 2। आंसर आया 1। अगर आंसर आपके पास 1 आ रहा है तो एक कौन हुई? नॉर्मल फीमेल। नॉर्मल फीमेल अपने में भी ऐसे ही दिखता है, नॉर्मल फीमेल। क्लियर? ए नॉर्मल फीमेल। ठीक है, दूसरा केस ले लेते हैं हम। ठीक, अब और पेयर ऑफ ऑटोसोम एंड एक्स वाई, पेयर ऑफ ऑटोसोम एंड एक्स वाई। कितने एक्स हैं आपके पास? 1। कितने ऑटोसोम्स हैं? 2। आंसर क्या हुआ? 0.5। 0.5। अगर आंसर ऐसे 0.5 आ रहा है तो दिस इज नॉर्मल मेल, फर्टाइल मेल है, नॉर्मल मेल। क्लियर है कि नहीं? और अगर आंसर बेटा 1 और 0.5 के बीच में आ रहा है, बीच में आ रहा है तो बीच वाला इंटरसेक्स। If answer is coming less than 1 and more than 0.5, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, अगर ऐसे आ रहा है तो क्या होगा वो आंसर? उसे बोलेंगे हम इंटरसेक्स, वो बीच वाला है, इंटरसेक्स। क्लियर? If answer is coming more than 1, super female, less than 0.5, super male, super female, super male। क्लियर? तो हम हमेशा आंसर निकालेंगे x अपॉन A से। अगर हम यहाँ पर एक A बढ़ा दें तो 2/3 आ जाए और 2/3 की वैल्यू निकाल देंगे। क्लियर कि नहीं? गेटिंग ना जी? हमें इस चीज को ध्यान रखना है। ओके, अंडरस्टूड? क्लियर ना? हम इस चीज को देखेंगे, ड्रोसोफिला के डायग्राम्स वगैरह हैं उन्हें हम बहुत ध्यान से देखते रहेंगे। मेल ड्रोसोफिला, फीमेल ड्रोसोफिला, उनकी मीटिंग्स हो रही है, ये हम वो देख रहे हैं। तो मेल है, फीमेल है, उनकी मीटिंग्स हो रही है, उनमें एग बन रहे हैं, लार्वी बन रहे हैं, पीपी बन रहे हैं। क्लियर है? क्लियर? तो डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन ड्रोसोफिला गिवन बाय किसके थ्रू होती है? जीनिक बैलेंस कंसेप्ट। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। क्लियर है कि नहीं? डन। आगे बढ़ेंगे हम। चलिए, इतनी बात तो बिल्कुल क्लियर हुई। चलिए आगे देखते हैं।